मुल्क में सियासी माहौल गर्म। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंतहाई सरगर्म। पीटीआई की जेल भरो तहरीक से आगाज हो गया। लाहौर से किया गया आगाज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा, उस्मान अकरम और दीगर गिरफ्तार। अब तक 700 अफराद गिरफ्तार। रहनुमाओं समेत कारकुनान ने भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कैदी की वैन में कैंप जेल मुंतकिल किया गया। पुलिस दवाई के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। IMF के मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मजीद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। कहा IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। पहले सरोबत में भी अब तक कुर्बानी नहीं दी। अब मुल्क के खातिर कुर्बानी का वक्त है। ज़िमनी फाइनेंस बिल में बड़ी कंपनियों पर टैक्सेस लगाए। बेशतर टैक्स पर पुरताइश अशिया पर लगाए गए। IMF के शर्त पर बाज़ सब्सिडीज खत्म की जा रही है। वफाकी वज़रा वज़ीर मुमलिकत मामूले मुशीरों का तनख्वाह मरात न लेने का फैसला। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं, पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे। मेरी हुकूमत जरूर आएगी, फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहा 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, लेकिन अब इस बारे में नहीं बचेंगे। हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रिकवर किए। इन्हें लगता है जो जज इनके खिलाफ फैसला करेगा इसके पीछे लग जाते हैं। ये अपनी दौलत भी पाकिस्तान ले आए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। 10 माह में हुकूमत ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। आज पाकिस्तान घुटनों के बल खड़ा है। इमरान खान की तहरीक जेल भरो नहीं जेल बचो तहरीक है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जेल भरो तहरीक पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को अदालतें अदारे बुला रहे हैं मगर ये जेल भरो तहरीक में लगे हैं। इमरान खान ने खुद अपनी जमानत करा ली। जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। रोज फिल्में चलाकर तमाशे न करो। इमरान खान जवाब दो, तुम जमान पार्क बंकर में बैठ जाओ, तुम्हारे बच्चे बाहर हैं और दूसरे के बच्चे को कहते हैं जेल भरो। शाह महमूद और असद उमर पहले ही क्यों ना गिरफ्तारी दें। खान साहब की नाहली की सूरत में पीटीआई की सदारत पर बेइज्जती करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का बयान। कहा सिंध से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमाओं के लिए बदतरीन ओपन जेल खोल दी गई है। मच्छर मार स्प्रे करा दिया गया। बाकी छिपकली, सांपों और कॉकरोच से डरने वाले सोच समझ कर आए। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च करने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। अब जेल भरो तहरीक का शौक भी पूरा कर लें। नौजवानों को जेल भेजकर इमरान खान मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आला अदलिया के 2 जजों का नून लीग से रवैया मुतज़बाना करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं इनमें से एक जज नवाज शरीफ के केस में निगरान जज रहे, लिहाजा इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं और दूसरे जज की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुका। उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके। चेयरमैन नैब का इस्तीफा 50 रुकन काबीना के मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा देने की देर थी कि नैब के तलबी नोटिस का जुमा बाजार लग गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला कर रखती हैं। लतीफ खोसा और सलमान राजा भी कहते हैं कि सदर का फैसला आईनी है। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। बिलावल ने मुल्की तारीख में गैर मुल्की दौरों का रिकॉर्ड बना दिया। चीन के
तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये रकम इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्को है और रकम मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर खजाना की मुलाकात, फाइनेंस बिल की मंजूरी में ताख़ीर नहीं होगी। सदर ने वज़ीर खजाना को यकीन दहानी करार दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा है काबुल। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात, दोतरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और इक़्तिसादी दावों पर गुफ्तगू। अफगान नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक की हैसियत से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब्दुल गनी ब्रदर ने पाकिस्तान जेलों में कैद अफगानों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अस्तनबाब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस था। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के 11वें मैच का मेजबान बना मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का शहर औलिया की जमीन पर बड़ा नाम। रवा सीजन में पहली सेंचुरी दाग दी। 64 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे मुल्तान सुल्तान का कराची किंग्स को जीत के लिए 197 रन का हदफ। किंग्स की हदफ के ताक़ुब में भरपूर जदोजहद जारी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हम खबर शामिल करें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर आज खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया और आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस अहम खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर खुद नोटिस ले लिया और खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। लार्जर बेंच कल 2 बजे केस की समाअत करेगा। इस अहम खबर से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK में इंतखाबात में ताखीर पर खुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर खुद नोटिस ले लिया और खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर आज खुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने आज खुद नोटिस लेने के मामले पर चीफ जस्टिस को भेजा था, जबकि चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया और आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच कल 2 बजे केस की समाअत करेगा। हम समाअत के हवाले से आपको आगाह करते चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में तारीख पर आज खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने ये नोटिस लिया है, जबकि जस्टिस जो है वो कल इस पर केस की समाअत करेंगे। कल दोपहर 2 बजे केस की समाअत होगी। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। खुद नोटिस की समाअत कल 23 फरवरी दोपहर 2 बजे होगी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाए। बिल्कुल, आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस जो है वो इस पर कल समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखिर पर आज खुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है इस आज खुद नोटिस के मामले पर चीफ जस्टिस को जो है मामला भिजवाया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है और आज खुद नोटिस पर समाप्त के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। लार्जर बेंच कल 2 बजे केस की समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीरुल अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखैर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। आज खुद नोटिस की समाअत कल 23 फरवरी दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। इस अहम अपडेट से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर आज खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया और आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जेल भरो तहरीक के सिलसिले में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा, उस्मान अकरम और दीगर ने गिरफ्तारी दे दी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक आज लाहौर से शुरू हो गई। रहनुमाओं समेत कारकुनान ने भी गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी हैं। पुलिस ने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कैदियों की गाड़ी में बिठा लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों को सीसीपीओ ऑफिस के बाहर पहुंचने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सीसीपीओ ऑफिस के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कैदी की वैन में कैंप जेल की तरफ ले जाया गया था, जबकि कारकुनान वैन के ऊपर बैठकर साथ साथ जा रहे थे। पुलिस जराये के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। सियासी जमात के कारकुनान ने दफा 144 और 16 एमटीओ के खिलाफ वर्जी की है, जबकि पाबंदी के बावजूद एहतजाज और रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की जानिब से कानून को हाथ में लिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को बाकायदा गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान ने पुलिस से गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, जबकि कारकुन वैन में चढ़कर सेल्फियां बनाते रहे। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं की सेल्फी जारी की गई। बादशाह तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान पुलिस वैन से उतर गए और सीसीपीओ ऑफिस के वापस चेरिंग क्रॉस की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानब पुलिस जराये ने बताया कि पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है और इन्हें 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मियांवाली, अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में भेजा जाएगा। पीटीआई के रहनुमा मियां आबिद एहतजाज के दौरान पुलिस वैन पर चढ़ गए और मोबाइल पर लाते मारते गए, जिससे मोबाइल का शीशा टूट गया। वाक़े के बाद रहनुमा मियां आबिद ने फरारी की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा करके हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में अभी मजीद महंगाई होगी, जबकि वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत, मुआविनीन और मशीरों ने तनख्वाहें मरात न लेने का फैसला किया है। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा और मुआविनीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, मगर अब मुल्क की खातिर नहीं कुर्बानी देना पड़ेगी। इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो 9th रिव्यू ये आवाज़ का क्या आ रही हुई? मोबाइल ज़रा मेहरबानी कर जी ऑफ कर दे। ये मेरी जेब में नहीं है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये सारे इक़दामात हमें उठाने पड़े और जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक कोशिश थी कि हमारा जो रुपये डॉलर का जो पैरिटी है वो एक कायम रहे, लेकिन बहरहाल मैं तफसील में जाए बगैर ही कह रहा हूँ कि वो इंशाअल्लाह जो
उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में जो उनकी जो मीटिंग है उसके लिए तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई हैं और उसके नतीजे में मैंने बताया कि जो एक यकीनन जो सब्सिडीज बाज़ हमारी हैं उनको IMF ने कम करवाया। उन्होंने कहा कि आप जो गरीब तबका उसको दें, लेकिन उसकी तफसील में फिर जाए बगैर कि गरीब तबके की जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, गुर्बत अब अनफॉर्चुनेटली बड़ी है, तो उसको हम कवर देने के लिए उनके पैरामीटर्स हैं। बहरहाल ये वो मामलात हैं जो कौम के सामने हैं और मैं आज माजी में नहीं झांकूंगा, लेकिन एक बात मैं आपके सामने और आपके तोसत से कौम को ये बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और कौम अच्छी तरह जानती है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए ही, याद ताज़ा करने के लिए कि 75 साल में जो आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो मतवसत तबका है, जो गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी, हमेशा उन्होंने कुर्बानी दी, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अगर 65 की जंग के नतीजे में अगर माली मामलात अगर सख्त हुए तो गरीब आदमी ने उसको बर्दाश्त किया। अगर यहाँ पर जलजला आया तो उसके नतीजे में गरीब आदमी पिसा। अगर सैलाब आए तो उसके नतीजे में गरीब और यतीम और बेवा उनकी ज़िंदगी और तंग हो गई। और अगर 75 साल में हुकूमतों ने अखराजात में चाहे उसमें इजाफे किए या और दूसरे मामलात किए तो उसका सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। और आज तक 75 साल में चाहे अशराफिया हो या बड़े बड़े लोग हों जिनको अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल और नेमतों से नवाजा है, उनका इन अदवार में और इन मौक़ों पर ज़रूर साहिब हैसियत दिल में खुदा का खौफ रखने वाले लोग या कारोबारी हजरात, उन्होंने ज़रूर उसमें हिस्सा डाला, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन जो हक था अशराफिया का, जिसमें हुकूमतें भी शामिल हैं और साहिब सरफत लोग भी शामिल हैं, वो हक अदा ना हुआ। और यही वजह है कि 75 साल आज तक गरीब आदमी, बेवा और यतीम वो पिसते आए। जो उमरा हैं, अशराफिया जो है, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको शुमाली अमेरिका में इलाज वो करवा सकते हैं, वो जनूबी फ्रांस में उसका इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर पर अज खुद नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया और अज खुद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच कल 2 बजे केस की समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस से। जी उमर अवैस, बताइएगा कल समाअत होने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जो इल्तवा किया जा रहा था ताखीर और इसी अजद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अजद नोटिस के लिए जो मामला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अजद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर अजद नोटिस ले लिया और अजद नोटिस पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जो कल समाअत करेगा। इस जो लार्जर बेंच है, इसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोहेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस असर मिनुल्लाह शामिल हैं। अब नोटिस की समाअत कल 23 फरवरी दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का अब नोटिस 3 सवालों पर लिया गया है। एलामिया में कहा गया कि अब नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, और यह भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। एलामिया के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां
14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 रोज में होना होते हैं। आइन लाजम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के स्पीकर की दरख्वास्तें भी मौसूल हुई है। यहाँ में मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद निगरान तटफ काम कर रहा है और सूबाई गवर्नर की जानब से इंतखाबात की आज तक तारीख नहीं दी गई है। इस मामले में 2 बार सदर मामले डॉक्टर आरिफ अलवी ने मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मशावरत से इनकार किया और इजलास में शिरकत भी नहीं की, जिसके बाद सदर ममलकत ने अब खुद दोनों असम्बलियों के इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की जी ठीक, उमर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मेरी हुकूमत जरूर आएगी, फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, लेकिन इस बार आप नहीं बचेंगे। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रिकवर किए। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाए, फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है, इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था, अरबों रुपए इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानिश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है उसकी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें ये मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हुकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट, इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजल रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान की तहरीक जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को अदालतें अदारे बुला रहे हैं मगर ये जेल भरो तहरीक में लगे हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान ने खुद अपनी जमानत कराई, ये जेल भरो नहीं जेल बचो तहरीक है। ये जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है।
ये शख्स कहता है मैं पेश नहीं होऊंगा, तमाशा लगा कर रखा हुआ है आपने अदालत के सामने। नैब और FIA बुला रही है पर पेश नहीं होता। जेल भरो तहरीकें जमानतों से नहीं शुरू होती, ये जेल भरो तहरीक नहीं, जेल से बचों की तहरीक बन गई है। मरियम औरंगजेब ने PTI चेयरमैन को मुखातिब करते हुए कहा, रोज फिल्में चलाकर तमाशा ना करो इमरान खान, जवाब दो। नवाज शरीफ JIT अपने बच्चों के साथ किया गया, जो तुम जमान पार्क बंकर में बैठ जाओ, तुम्हारे बच्चे बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को कहते हो जेल भरो। जिन लोगों से रोजगार छीन के गया हुआ है उनको कह रहा है जेल भरो। 200 लोग, 1.25 करोड़ से 200 लोग पे बात आ गई है। और पंजाब की 12 करोड़ की आबादी से 1200 लोगों पे बात आ गई है। और सिर्फ लाहौर, पंजाब आए ना, आज बाहर आए, जमानत पार्क से निकले, बाहर आए, दे गिरफ्तारी अपने जराइम में, सियासी नहीं। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो नैब हमारे पास भी है, FIA भी है, वो रियासती ताकत भी है, वजीर आजम की कुर्सी भी है। जो 2 सूबों में हुकूमत से फारिग हुए हैं, उन 2 सूबों में हुकूमत है इस वक्त। इसलिए ये सियासी गिरफ्तारी अगर हमारा मकसद होता तो ये बहुत पहले हो चुकी होती। अप्रैल में सब गिरफ्तार होते, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत आते ही DG FIA फारिग हो गया था, वजीर आजम हाउस में बुलाया था। तैयबा गुल वजीर आजम हाउस के अगवा खाने में पहुंच चुकी थी, नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखा दी गई थी, सबको गिरफ्तार कर दिया गया था। लोगों की बहनों को, बेटियों को, फ्रंट 2 बेंचेस को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपोजिशन लीडर को 2 दफा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, चाहे वो पंजाब का अंदर हो, चाहे वो वफाक के अंदर हो। इसलिए ये आप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अपने जराइम से, अपने जवाबात से। आप नहीं जेल बचो जमानत से आप जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। पलस्तर में जमानत पार्क में बैठकर आप लोगों को जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। और जेल भरो तहरीक का जो क्यों मकसद है वो मैंने आपको बता दिया है कि चाइनीज की अनाउंसमेंट आ जाए, चाइनीज बैंक की, तो तमाशा लगा दो, सियासी अफरा तफरी मचा दो। मईशत ठीक हो जाए, IMF का डेलीगेशन आ जाए तो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दो, पुलिस वालों को मार दो। ये दिमागी, ये फाशिज्म है, ये वो अना, तकब्बुर, बुग़ज़, वो एक इंसान का ऐसा तकब्बुर है जो आड़े आ जाता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने PTI की जानिब से जेल भरो तहरीक पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि शाह महमूद और असद उमर पहले ही क्यों ना गिरफ्तारी दें, लेकिन खान साहिब की नाअहली की सूरत में PTI की सदारत परवेज इलाही करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि PTI का कोई भी गिरफ्तार रुकन जब वापस आया तो खान साहब का उस पर एतबार ना रहा और अब इसमें इजाफा होगा। सैयद नासिर शाह ने मजीद कहा कि इमरान खान की नजर अब शहबाज गिल, फवाद चौधरी और आजम सवाती काबिल एतबार नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमने सिंध से ताल्लुक रखने वाले PTI रहनुमाओं के लिए बदीन ओपन जेल खोल दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी, अब जेल भरो तहरीक का शौक भी पूरा कर लें। PTI की जेल भरो तहरीक पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि क्या इमरान खान ने लाहौर में खुद गिरफ्तारी पेश की? डरपोक इमरान खान अदालतों में जमानतों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहा है, कौम के नौजवानों को सलाखों के पीछे भेजकर मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इंतशार खान अपने मामूली सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार रखना चाहता है। इनके बच्चे लंदन में सैर सपाटे, जबकि कौम के बच्चे मुल्क के हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आला अदलिया के 2 जजों का नून लीग से रवैया मोतसबाना करार दे दिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आला अदलिया के 2 जजों का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मोतसबाना था। उनमें से एक जज नवाज शरीफ के केस में निगरान जज रहे, लिहाजा उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं, और दूसरे जज की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुका है। उनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों जजेस नवाज और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दे चुके हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, जिसमें सदर की जानिब से फाइनेंस बिल में ताखीर न होने की यकीन दहानी कराई गई। हुकूमत ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ सदारती मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवा दिया गया। सबके ज़राए के मुताबिक सदर को IMF से मुआहदे के तनाज़ु में कानून के नफाज की जरूरत से आगाह किया गया। पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अराकीन की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया, जिसे वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा 85 रुकनी काबीना के मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा देने की देर थी कि नैब की तलबी नोटिस का जुमा बाजार लग गया है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। लतीफ खोसा और सलमान राजा भी कहते हैं कि सदर का फैसला आईनी है। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान IMF का 5वां और एशिया का पहला मकरूज तरीन मुल्क है। 75 सालों में तमाम वज़राए खारजा ने जितने दौरे किए, बिलावल ने अकेले किए। बिलावल भुट्टो जरदारी मौज मेले मना रहे हैं। कराची की माहीगीर बरादरी ने पाकिस्तान नेवी और बलोचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट के बाहमी बेहतर ताल्लुकात का शुक्रिया अदा किया। फिशरीज के डायरेक्टर जनरल के अहम इकदाम को सराहते हुए तमाम मामलात को हल करने का मुतालबा भी किया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। कराची की माहीगीर बिरादरी ने पाकिस्तान नेवी और बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट के बाहमी बेहतर ताल्लुकात का शुक्रिया अदा किया है और फिशरीज के डायरेक्टर जनरल के अहम इकदाम को सराहा है। कराची माहीगीर बिरादरी ने हाल ही में गरीब माहीगीरों पर फायरिंग करने के वाक़े पर पाकिस्तान नेवी के फाल किरदार को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान नेवी हमेशा की तरह हमारे मसाइल में शाना बशाना खड़ी है और उनकी काविशों से पहली मर्तबा डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट कराची तशरीफ लाए और हमारे तमाम मसाइल को न सिर्फ सुना बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई। माहीगीर बिरादरी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि उम्मीद करता है कि BFD के आला ओहदेदारान अपने मातहत मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और दौरान मुलाकात किए जाने वाले वादों की पासदारी करेंगे। पंजाब देसी कश्ती एसोसिएशन का जनरल काउंसिल इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान देसी कश्ती फेडरेशन ऑफ पंजाब देसी कश्ती एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में नौमुंतखब अहदेदारान से जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर ने हल्फ लिया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी की रिपोर्ट में। पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन का पहला जनरल कौंसिल इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन और पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। सरपरस्ते आला पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर साहब की जेर निगरानी होने वाले इंतखाबात में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बराजी में पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन और पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के ओहदेदारों ने खुसूसी शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारान से जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर ने हलफ लिया। इस मौका पर पंजाब और पाकिस्तान में देसी कुश्ती के फरोग के लिए दंगलों के शेड्यूल का ऐलान भी किया गया। मुंतखब होने वाले ओहदेदारान में सरपरस्ते आला पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर, चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन नदीम पहलवान, सदर पाकिस्तान देसी कुश्ती नवाब फुरकान खान, सीनियर नायब सदर खालिद रशीद पहलवान, नायब सदर राना आमर मरातिब एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन सज्जाद ऐवान, खजांची कर्नल
वहीदुज़्ज़मान, सरपरस्त आला पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन अली जंगीर बदर, चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद गनी, सदर पंजाब देसी कुश्ती नदीम पहलवान, सीनियर नायब सदर DSP ख्वाजा जाहिद अब्बास, नायब सदर फिदा रमजान मस्ताना एडवोकेट, नायब सदर चौधरी अली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब देसी कुश्ती एसोसिएशन राना रियाज महमूद, खजांची फतेह अरबाज खान, सदर लाहौर देसी कुश्ती आदिल भट्ट साहब, चेयरमैन लाहौर हसन जगीर पहलवान, जनरल सेक्रेटरी देसी कुश्ती लाहौर चौधरी मुर्तजा रशीद, शहजाद गुज्जर पहलवान, फैसल सदीक पहलवान, शाहिद बाबर पहलवान, रुस्तम अंडो पाक, राना असमत पहलवान, गुजरावाला हमजा, शाहिद बाबर पहलवान, DSP रिटायर्ड राशिद सिंधु शेखुपुरा, DSP। आपके तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस्लाम में गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने से मुतालिक हदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इंतजामी अफसरान खुद फील्ड में निकलकर सूरत हाल का जायजा लें। गवर्नर्स और सर्विस डिलीवरी में वाज़ेह बेहतरी नजर आनी चाहिए। उन्होंने प्राइस कंट्रोल के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वाले इजलाह को वार्निंग भी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स मंडियों का दौरा करके नीलामी के अमल की निगरानी करें। बिलाल रोड फर्नीचर्स मार्केट के ताजिर नासिर मलिक के बेटे अनीब मलिक की दावत वलीमा की तकरीब। मूसा पैलेस में मुनक्किदा तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा खानदान के अफराद ने शिरकत की। दावत वलीमा में फैसल मलिक, तारिक मलिक, मलिक बाबर, शहजाद भट्ट, महर जावेद और चौधरी नवीद ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर शरीक मेहमानों की तरफ से दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। डिफेंसी पुलिस ने IG पंजाब के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। लाहौर डिफेंसी के इलाके में असलहा समेत डाला कल्चर जो है खत्म ना हो सका। जगह जगह कब्जे माफिया का राज है, जबकि पुलिस असलहे की नुमाइश करने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। जी आपको बताएं कि डिफेंसी पुलिस ने IG पंजाब के ख्वाब चकनाचूर कर डाले। लाहौर डिफेंसी के इलाके में असलहा समेत डाला कल्चर खत्म ना हो सका। जगह जगह कब्जा माफिया का राज, जबकि पुलिस असलहा की नुमाइश करने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। आपको बताएंगे कि डिफेंसी पुलिस ने IG पंजाब के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये डिफेंस सी का इलाका है जहां पर असला लिए जो है वो नौजवान दंदनाते फिरे हैं। जिस तरह से IG पंजाब ने चार्ज लेते ही कहा था कि पंजाब में असलहा और इसके अलावा डाला कल्चर जो है वो खत्म किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए SHO की, तो SHO की मौजूदगी में जो है वो डाला कल्चर जो है वो चलता नजर आ रहा है और असला लहराए हुए नौजवान भी वहां पर घूम फिर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा तौर पर पुलिस के साथ ही जो है वो असला लिए लोग सेल्फियां भी बना रहे हैं। और खासकर अगर बात की जाए शराब और शबाब की, तो वहां पर महफिलें भी सजाई जाती हैं, हवाई फायरिंग भी की जाती है। और सबसे बड़े जुए के जो अड्डे हैं वो डिफेंस सी के इलाका में लाहौर में जो बड़े बड़े जवारिये थे तमाम ने वहां पर कोठियां किराए पे ली हैं और SHO की मेरी भगत के साथ वहां पे जुआ भी करवाया जा रहा है। और कब्जा माफिया तो इस कदर जो है वो वहां पे बढ़ चुका है और प्लाटों पे कब्जे किए जा रहे हैं। खासकर जो लोग बिरौने ममालिक अपना मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, पीछे उनके जो प्लाट है खाली जिसकी चार दीवारी हुई है या नहीं हुई, वहां पर भी कब्जा माफिया जो है वो अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और बाकायदा तौर पर असला के जोर पर जो है वो लोगों को हरासा किया जा रहा है, बता वसूली की जा रही है। लेकिन SHO डिफेंस सी की जानिब से सब अच्छे की रिपोर्ट है। शकील खुर्शीद इनका नाम है। कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से जेल बरो तहरीक का आगाज लाहौर से हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारी के लिए माल रोड ट्रेनिंग क्लास पहुंच गए थे। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि लोग हजारों की तादाद में निकले हैं। अला खान साहब ने सिर्फ कहा था कि 200 बंदे गिरफ्तारी देंगे। आप देख रहे हैं कि वर्कर किस तरह से आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक से मुल्क में इनकलाब आएगा और खान साहब की क़यादत में एक जमहूरी पाकिस्तान बनेगा और लोगों के लिए जो महंगाई का बम इन्होंने गिराया, खान साहब इंशाअल्लाह ताला उसको बेहतर करेंगे और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जी देखें, हम आ गए, यहाँ पे आए, हमें गिरफ्तार करें, हम यहाँ पे मरने के लिए आए हुए हैं।
हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए हैं। हम दफा 144 जो लगाई हुई है उसके तहत हमें गिरफ्तार करें, हम पूरी तरह से तैयार हैं इंशाल्लाह। जो लीडर हैं वलीद इकबाल साहब, सबका सेनेटर, सबका गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, सबका वजीर तलीम मुराद राज साहब, हमारे दो पीटीआई के स्टार वर्कर मोहम्मद खान मदनी और फुआद रसूल भुल्लर, और इनके साथ साथ हमने 200 लोगों को रेडी किया था, लेकिन यहाँ पे पूरा लाहौर ही लगता गिरफ्तारी देने आ गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये सिर्फ एक जेल की जाने की बात नहीं है, ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है और जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये लोग निकलते रहेंगे और इसी तरह ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो मैं पीटीआई को सपोर्ट करने आई हूँ, इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ। हमने इनको चारों शाने चित कर दिया है। अब ये जो इनका डराना धमकाना हम जेलों में डालेंगे, खत्म शुद्ध। हम आ गए हैं, मैं खुद भी अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने आई हूँ। हमारी खवातीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई प्रिजन वैन भेजे राना सनाउल्लाह और आओ अरेस्ट करो, शौक पूरा कर लो। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैचेस के इंतजामात, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत अहम इजलास। पीसीबी, पुलिस, जिला इंतजामिया, LWMC, MCL, सिविल डिफेंस, 1122 रेस्क्यू, PHA, लेस्को, सुई गैस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जुनैद, बताइएगा इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के 8 के मैचेस के इंतजाम के हवाले से जो है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत जो है अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में पीसीबी, पुलिस, जिला इंतजामिया, LWMC, MCL, सिविल डिफेंस, 1122 और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। कजाफी स्टेडियम में 9 मैचेस के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में मैचेस टिकट चेकिंग के लिए जदीद और तेज रफ्तार मैकेनिज्म इंस्टॉल होगा। टिकट चेकिंग के लिए शायकीन क्रिकेट को इंतजार नहीं कराया जाएगा। पार्किंग एरिया से शटल सर्विस तरजीहन ओल्ड सिटीजन और खसूसी अफराद के लिए, खवातीन के लिए जो है वो स्टेडियम में 9 मैचेस के लिए तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वर्कर्स के इलाज और मुआवजे की सहूलत यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी लेबर मुतहरिक हैं। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का MNCH सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत टाउनशिप और करमावाला मेडिकल सेंटर का दौरा। विजिट के दौरान MS डॉक्टर हुमैरा बुजदात की अस्पताल की कारकर्दगी और वर्किंग बराए तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको इस अपडेट से एक बार फिर आगाह करें कि वर्कर्स के इलाज और मुआवजा की सहूलत यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी लेबर मुतहरिक सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का MNCH सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत टाउनशिप और करमावाला मेडिकल सेंटर दौरा। इस बारे तफसीली ब्रीफिंग मजीद जान लेते हैं रिपोर्टर सलमान शाह से। सलमान शाह, बताइएगा। जी सलमान शाह, हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वर्कर्स और उनके अहल खाना को इलाज और मुआवजा की सहूलियात यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी लेबर असद फैज ने MNCH सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को लखपत टाउनशिप और करमावाला मेडिकल सेंटर का दौरा किया। अस्पताल विजिट के दौरान MS डॉक्टर उमेरा बुजदार की अस्पताल की कारकर्दगी और वर्किंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर मेडिकल लाहौर गुलबर्ग डॉक्टर सोहेल अजीज भी इस मौका पर मौजूद थे। सेक्रेटरी लेबर ने अस्पताल में मुख्तलिफ शोबाजात, फिजियोथेरापी, आउटडोर, डेंटल, इमरजेंसी ब्लॉक, ऑपरेशन का जायजा लिया। जी सलमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पोलियो मुहिम में कामयाब हिकमत अमली। आलमी इदारा सेहत ने लाहौर की पोलियो मुहिम को 100% नंबर देकर कामयाब करार दे दिया है। आलमी इदारा सेहत ने पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद 24 लाख के नमूने लिए। LQAS यानी लार्ज क्वालिटी इंश्योरेंस सैंपल टेक्निक के तहत 24 नमूने लिए गए। जब 24 में से 22 नमूनों को बेहतरीन, 2 को दरमियाने का दर्जा मिला। तमाम नमूने पास कर दिए गए। लाहौर शाह आलम मार्केट से मुल्हिका बड़ा मार्केट के सदर सलाउद्दीन की साहबजादे की शादी की तकरीब। मुकामी होटल में मुनक्किद तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रिपोर्ट कर रही हैं किश्वर लोधी।
معروف تاجر رہنما صلاح الدین المعروف منا کراکری والے کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کا انعقاد مقامی ہوٹل میں منعقد کیا گیا، جس میں لاہور بھر کی کاروباری برادری نے خصوصی طور پر شرکت کی، جن میں شیخ عبد الرزاق، شیخ محمد طارق، سید الزماں، میاں وحید، محمد عمران، شیخ محمد عامر، محمد اعجاز، رانا نثار، خواجہ عامر، خرم لودھی، ملک صابر، حاجی حنیف، ملک انور خان افریدی، حاجی محمد علی چودھری عرفان، شیخ عقیل، خوشنود بٹ، فضل الہی، شیخ اختر، ملک رضوان، کامران، پولا وزیر آبادی، گلو بٹ، ککو بٹ، سجاد گجر، ملک افتخار، علی ٹھیکیدار، عظمت شاہ، ملک اصغر اور ملک اویس نے شادی کی اس پرمسرت تقریب کو رونق بخشی۔ آنے والے معزز عزیز و اقارب، دوست احباب نے منا بھائی کی لاڈو رانی کو تحفے تحائف پیش کیے اور اپنی نیک تمناؤں سے نوازا۔ عزیز و اقارب نے دلہا دلہن کے ساتھ یادگار تصاویر بنوائیں اور منا بھائی کی بیٹی کو نیک دعاؤں سے رخصت۔ کراچی کے ماہی گیر برادری نے پاکستان نیوی اور بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ کے باہمی بہتر تعلقات کا شکریہ ادا کیا۔ فشریز کے ڈائریکٹر جنرل کے اہم اقدام کو سراہتے ہوئے تمام معلومات کو حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ کراچی کی ماہی گیر برادری نے پاکستان نیوی اور بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ کے باہمی بہتر تعلقات کا شکریہ ادا کیا ہے اور فشریز کے ڈائریکٹر جنرل کے اہم اقدام کو سراہا ہے۔ کراچی ماہی گیر برادری نے حال ہی میں غریب ماہی گیروں پر فائرنگ کرنے کے واقعے پر پاکستان نیوی کے فعال کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نیوی ہمیشہ کی طرح ہمارے مسائل میں شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور ان کی کاوشوں سے پہلی مرتبہ ڈائریکٹر جنرل بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ کراچی تشریف لائے اور ہمارے تمام مسائل کو نہ صرف سنا بلکہ انسانیت کی بنیاد پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا آغاز۔ اسلام آباد میں بھی جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں تحریک انصاف کی تمام تیاریاں مکمل۔ تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر علی نواز عوام کا جیل بھرو تحریک کے حوالے سے خصوصی پیغام۔ کہا آج لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی تحریک ہے جس میں مرکزی قائدین نے سب سے پہلے گرفتاری دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ لاہور میں ہماری جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا اور یہ پاکستان کی پہلی تحریک ہے جہاں قائدین نے خود سب سے پہلے گرفتاری دی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، عمر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور ہمارے بہت سارے اور لیڈرز جنہوں نے آج جیل بھرو تحریک کے اندر گرفتاری دی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اب پھیلے گی، پاکستان کے کوچے کوچے تک جائے گی اور الحمدللہ جس دن تحریک انصاف اسلام آباد کو ڈیٹ اناؤنس ہوگی، آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہوں گے اور اپنی اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ اسلام آباد سے سب سے پہلی گرفتاری میں علی نواز عوام، اس کے بعد میری پوری تنظیم اور اس کے بعد اسلام آباد کی غیور عوام اس گرفتاری کے عمل کے اندر شریک ہوگی۔ یہ گرفتاریاں ہم اس فسطاطیت کے نظام کے خلاف، یہ جو نظام بے آئین ہے اس کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف دے رہے ہیں۔ آپ آئیں، سارے اسلام آباد کے عوام ہمارے ساتھ اس دن شامل ہو، اس جبر کے نظام کے خلاف ہم علم بلند کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بحال نہیں ہوتا، جب تک پاکستان کے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔